हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 सोल्व करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप भी मेरे साथ कॉपी पेन लेकर के बैठिए, देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और एक बात और फ्रेंड्स, सारी की सारी वीडियो यूनिक है, प्रश्न बहुत अच्छे इंक्लूड किए गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार या समता का अधिकार। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इसको नोट कर लेना। आजकल ऐसी लेंथी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है कि भारत में, यानी कि आपको बताना है कि भारतीय संसद प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली किस प्रकार भिन्न है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, वास्तविक और नाममात्र दोनों की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदन विधायिका है या न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार भिन्न है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा प्रश्न नंबर 2 का? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? 51, 48A, 43A या 41। तो फ्रेंड्स, यदि बात की जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो कौन से अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय और शांति सुरक्षा से संबंधित है? तो वो है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, 51। अनुच्छेद 51 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? एम हिदायतुल्लाह थे, एम अहमद, एएस आनंद या पीएन भगवती। तो फ्रेंड्स, कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीएन भगवती थे। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। निगेटिव वाला आपको जरूर ध्यान रखना है, बहुत बार गलती हो जाती है कि निगेटिव का पॉजिटिव वे में उत्तर हम दे देते हैं। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में किस बात का उल्लेख नहीं है? न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का या वयस्क मताधिकार का। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वयस्क मताधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या संविधान में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान में। देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो भी चैनल पे वीडियो है, आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया जाता है और एक से एक अच्छे क्वेश्चन है और डायरेक्ट एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में है 7, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी किस देश की देन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट जरूर कर लेना। तो किस देश की देन है? आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, भारत, ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है यूपीएससी में, इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है मल्टीपल टाइम। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है आपको, किसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 56, 32, 14 या 19। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी 32। अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा गया है, किसके द्वारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए थे? ब्रिटेन, आयरलैंड, यूएसए या कनाडा? तो ये बात की जाती है अगर नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो लिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा से निर्णय का कौन सा अधिकार प्राप्त है? वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? तो फ्रेंड्स, भारत का जो राष्ट्रपति है स्वेच्छा से कौन सा निर्णय ले सकता है? ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है, यानी पद से कौन हटा सकता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सम्मति यानी कि सलाह से लोकसभा, लोकसभा की सहमति से राज्यसभा या राष्ट्रपति की सहमति से राज्यसभा? तो फ्रेंड्स, कौन निकाल सकता है उपराष्ट्रपति को? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 12। राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम है, यानी कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का दुरुपयोग करने को रोकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, नोट कर लेना इसको। देखिए 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन या 45वां संविधान संशोधन? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा के दुरुपयोग को रोकता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संसद के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। राज्य के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। देखते हैं अगला प्रश्न। सरकार के अवशिष्ट अधिकार कौन कौन से हैं? केंद्र में निहित, राज्यों में निहित, या कोई अवशिष्ट अधिकार नहीं है, या वे केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित हैं? बहुत ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र में निहित। अगला प्रश्न। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया? अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, बीपी सिंह या चौधरी चरण सिंह? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? पुलिस, जनगणना, भूआगम, लोक स्वास्थ्य और सफाई का प्रबंध? तो फ्रेंड्स, संघ सूची में कौन सा समाविष्ट है हमारा, आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत का राष्ट्रपति? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी ये आपको बताना है। सुनंदा भंडारे, लीला सेठ, फातिमा बीबी
इंदिरा जयसिंह। तो फ्रेंड्स यदि बात की जाए उच्चतम न्यायालय की तो इसकी पहली महिला न्यायाधीश थी ऑप्शन नंबर सी फातिमा बीबी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें शक्तियों का वितरण केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य होता है कहा जाता है, यानी क्या कहलाता है। तो संघात्मक प्रणाली है, एकात्मक प्रणाली, असंघात्मक प्रणाली या विकेंद्रित प्रणाली। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विकेंद्रित प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 22 वाला प्रश्न हमारा, द प्रिंस जो राजनीतिक सिद्धांत पर लिखित पुस्तक है के लेखक हैं, यानी आपको द प्रिंस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। फ्रेंड्स इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैकियावली, मैगस्थनीज, लॉक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैकियावली। मैकियावली ने लिखी है द प्रिंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जनहितवाद के विचार को भारत में लोकप्रिय बनाया, किसने बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, इसको नोट कर लेना। तो जनहितवाद के विकास को किसने भारत में लोकप्रिय बनाया था, पीएन भगवती, केएन काटजू, हरीश साल्वे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीएन भगवती। पीएन भगवती ने जनहितवाद के विचार को भारत में प्रसिद्ध किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, राज्य के सप्तांग सिद्धांतों का सर्वप्रथम परिचय प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है। बहुत ही इजी भी है और थोड़ा सा हार्ड भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सप्तांग सिद्धांत कहाँ पर है, अर्थशास्त्र में, ऋग्वेद से, मनुस्मृति से या नीतिसार से। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र से। सप्तांग सिद्धांतों का परिचय किससे होता है, अर्थशास्त्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, विश्व की किस क्रांति ने लोकतंत्र एवं मानव अधिकार के मूल्यों को प्रसारित किया, फ्रांस, रूस, अमेरिका या ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस की क्रांति ने लोकतंत्र एवं मानवाधिकार के मूल्यों को प्रसारित किया था। क्वेश्चन नंबर 26, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, यानी निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किसको पत्र लिखकर, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या विधि मंत्री को। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र दे सकता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन एक संस्था संवैधानिक नहीं है। तो कौन नहीं है, वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग। और इसकी जगह पर कौन आ गया है, नीति आयोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग
महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो कितने दिन सूचना देना आवश्यक है? 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन। और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में वर्णित है कि महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति पर सूचना देना आवश्यक है। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। अगला प्रश्न देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? PV राव समिति, यानी कि दूसरा ऑप्शन है हमारा LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति। तो फ्रेंड्स किस पंचायती राज से संबंधित कौन सी नहीं है? वो है हमारे ऑप्शन नंबर ए, PV राव समिति। ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है, बल्कि LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति तीनों ही पंचायत राज से संबंधित हैं और PV समिति नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थे इस वीडियो के में 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप मुझे बताना कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन गेन किए हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट फंसने वाले हैं। इससे आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में कवर करेंगे, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।